गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत पाठ है धूल, जो रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है, लिखित है। आज उसका भावार्थ या आपका ये सारांश जानेंगे हम लोग। धूल पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है, यानी हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, कितना उपयोगी है, ये बताया है। हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। अच्छा, यहाँ पे किसको कहा इन्होंने धूल जो हीरे से भी बढ़कर है? उस बच्चे को जो धूल में ही खेलकर कूदकर पलता और बढ़ता है, यानी कि वो समाज की सारी परिस्थितियों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। लेखक का मानना है कि लोग हीरे को तो साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, परंतु धूल से लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। ठीक, क्या कहा? देखिए, आप जब कभी किसी हीरे को देखेंगे, जब उसका उद्गम क्या है, कोयले की खान है, लेकिन वहां से जब हीरा निकलता है तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, उसमें उतनी ज्यादा चमक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसको तराशा जाता है उसमें चमक उत्पन्न होने लगती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा जो धूल में खेल रहा होता है, उसके मुख पर धूल लगी होती है, उन सब उस बच्चे को देख करके वो हीरे से भी कहीं बढ़कर लगता है, इतना प्यारा लगता है। लेखक के अनुसार बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं। कहने का भाव कि आज हम कितनी भी सौंदर्य सामग्री लगा लें, कितनी भी सुंदर सुंदर चीजों का प्रयोग कर ले, लेकिन उस सुंदरता से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक, वो धूल के बारे में बताते हुए वर्तमान सभ्यता के विषय में बताते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वर्तमान की, वो धूल से बचना चाहती है, इसलिए वो बच्चों को धूल से बचाती है। ये हम अपने आसपास हमेशा ही देखते हैं। उसे डर है कि धूल से उसकी बनावटी चमक फीकी ना पड़ जाए। जिसने यह लिखा, धन्य धन्य वे नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए, धुरी ऐसे लिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। वह भी धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त है। कौन? वो कवि जो ऐसी बातें करता है। ठीक, फिर ऐसा कवि अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उबकाई भरने लगेगा। यानी देखिए, गांव में क्या होता है, आज भी लोगों के मनोरंजन का साधन होता है, पहलवानी वगैरह लोग करते हैं, अखाड़े में कूदते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। ठीक, और वहां पे क्या होता है कि लोग मिट्टी में ही कूदते हैं। तो ये कहा कि जो कवि ऐसी सोच रखता है, अगर वो अखाड़े की मिट्टी देख लेगा तो उसको तो उबकाई ही आने लगेगी, कि मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु अखाड़े की मिट्टी मनुष्य के लिए दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मिट्टी बनाई जाती है वो एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, पसीने से तरबतर पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कोई कुआं खोद के निकला हो। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हम जो है पंच तत्व में हमारा शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद हम फिर से मिट्टी में ही मिल जाते हैं। फिर ये मिट्टी का महत्व बताते हैं आगे। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन के सभी सार तत्व इसी मिट्टी से बने हैं। ऐसा क्यों कहा? देखिए, हमारे जीवन में जितनी भी उपयोगी चीजें होती है, खाने से लेके पहनने तक जितनी भी चीजों का हम प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन जो होता है, उसको बनाया जाता है फैक्ट्री वगैरह में। जो आपके पास चीजें तैयार होकर के आती है, अगर आप उसकी जड़ तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ी ही होती है। किसी ना किसी खेत में उस चीज को उपजाया जाता है, उसके बाद फिर वो अ, कई पड़ाव को पार करके हमारे पास तक आती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की देन है। ठीक, आप देखिए, मिट्टी में हम लोग अनाज वगैरह डाल देते हैं, कोई पौधा बो देते हैं, लेकिन मिट्टी में इतनी काबिलियत होती है कि हर पौधे के गुण के अनुसार उसमें रूप, रंग, है ना, और खुशबू भर देती है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है। मतलब किस तरह से इन दोनों का संबंध है। मिट्टी देह है तो धूल
प्राण है। ठीक, देखिए एक शरीर में अगर शरीर और प्राण दोनों रहें तभी इंसान बोल सकता है, चल सकता है ना। लेकिन अगर प्राण तत्व निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व है नहीं। और अगर शरीर नहीं है और प्राण है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से मिट्टी और धूल भी एक दूसरे के पूरक है। आगे बताते हैं धूल क्या है। धूल वह है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली, शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़िया पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, उसी को धूल कहा जाता है। गोधूली पर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं। यह तो गौ और गोपालों के पदों से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसको हम अगले लेक्चर में ही शायद इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी इसमें अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर बताएंगे। गोधूली को अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।